एक और क्लिप, एक और कंट्रोवर्सी, एक और अपोलॉजी और एक और इंटरनेट का महायुद्ध भाई। लेकिन अब की बार मेरी अटेंशन किसी और चीज पे है इस कंट्रोवर्सी को लेके। मैं सच्ची बताऊं, जोक्स के बारे में नहीं सोच रहा, आउटरीच के बारे में नहीं सोच रहा, ना मैं अपोलॉजी के बारे में इतना सोच रहा, लेकिन हम बात करेंगे सभी चीजों के बारे में। मैं ज्यादा इस मोहतरमा के पीछे के माइंडसेट की बात करना पसंद करूंगा। प्लस मेरे को ये क्लिप देखने के बाद मेरे को खुद से ही कुछ सवाल हो गए भाई कि रैंडमली लोग इतनी फालतू चीजों पे हंसते क्यों है भाई? क्या लोगों को लिमिट्स नहीं दिखती आजकल अपनी, या फिर ये शॉकिंग होना ही सबकी पर्सनैलिटी हो गया? लाइक ये सभी के पार्ट है भाई, एक हिस्सा है और कुछ है ही नहीं लाइफ में। देखो, सबसे पहले मैं दे देता तुम्हें कॉन्टेक्स्ट आगे बात करने से पहले। तो सेजल पवार नाम की एक मोहतरमा है जो कि प्रणीत मोरे के शो पे गई थी, और जो सेजल है वो MBBS की स्टूडेंट है। और प्रणीत ने उससे पूछा कि क्या आप लोग है डेड इसके साथ कोई मजाक करते हो लेके, लाइक इस तरीके की कोई सिचुएशन बनी। और फिर उन्होंने कहा कि वो पीनस पे जोक्स करते हैं भाई आपस में। और एक बार तुम क्लिप खुद ही देख लो। स्कल काटा लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव और तू पक्का डॉक्टर है या कसाई? और ऐसे कोई जोक वो भी मारते तो भैया एकदम सीरियस रहते सब लोग। जोक वो भी मारते क्या? इसके दिमाग में कुछ नहीं है? व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट, और बच्चे लग रहे हैं भाई चाचा का छोटा है। चलो अब हम कैसे डोनेट करेंगे? रोज सोचेंगे हमारे नहीं कर सकता। और फिर अभी ये सब गंदगी देख ली, फिर खाना खाने होता है, मतलब यूजुअली जैसे कि मैंने अच्छा ये लंच तो उसे पहले ही देख लेते हो तुम लोग। देखो, ये क्लिप देखने के बाद सबसे पहली बात तो तुम एक बात समझो, अपने साथ हम झूठ नहीं बोलते। इंटरनेट है जो रिवॉर्ड करता है भाई रिएक्शंस को, तो इस तरीके का बिहेवियर सबका निकल के आता। कोई दिमाग इतना चलाएगा नहीं भाई, क्योंकि रिएक्शन चाहिए ज्यादा उन्हें। जितना तुम शॉकिंग चीज बोलोगे, जितना खतरनाक सा तुम्हारा कमेंट होएगा, सामने वाला बोर आ जाएगा, उतने ही व्यूज बनेंगे, उतनी ही तुम्हें अटेंशन मिल जाएगी। और सभी को अटेंशन चाहिए भाई। तो धीरे धीरे हम लोगों ने है ना अपने आप को है ना हार्ड वायर कर रखा है, ज्यादातर लोगों ने कर रखा है कि नॉर्मल चीज वायरल नहीं होती तो हम एक्सट्रीम करेंगे। प्लस मैं सच्ची बता रहा हूँ, डार्क ह्यूमर कोई इशू नहीं है। वो डॉक्टर डार्क ह्यूमर करता है तो वो ऑटोमेटिकली बुरा नहीं हो जाता। कभी कभी है डिफिकल्ट सिचुएशंस में लोग अपने स्ट्रेस से कोप करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है कि वो जोक मारते हैं अनकंफर्टेबल चीजों पे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि क्या डार्क ह्यूमर अलाउड है? लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में तो ये आता भाई कि हम जोक मार ही क्यों है? इस चीज के बारे में हमें किस चीज से कोप करना है? एक सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं इसको। एक इंसान है जो डेली स्ट्रगल्स देखता है, वो ह्यूमर को प्राइवेटली यूज करके अपना इमोशनल प्रेशर निकाल देता है, क्योंकि दुनिया में बहुत भगदड़ है। वो कुछ मजाक करके, कुछ ऐसी बातें सोच के अपने दिमाग में थोड़ा सा चिल सा मार लेता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, दिमाग में कुछ भी सोचो तुम। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पब्लिकली ये चीजें बोलना, और जब तुम ये दिखाते हो तो काफी सारे लोग ऐसा करना भी स्टार्ट कर देते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। तुम यहाँ पे कोप नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। तो इन मोहतरमा ने यहाँ पे परफॉर्म करा, और ये शो भी परफॉर्मेंस के लिए ही है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लिमिट्स भाई। एज अ ह्यूमन हमें समझना पड़ेगा थोड़ा। क्या हम लोगों को ह्यूमन देखना ही बंद कर चुके हैं? अगर कोई एक आदमी है, एक डेड है, उसके साथ भी तुम मजाक करोगे, उसके लिए तो तुम्हें एक अलग ही लेवल का इंसान बनना पड़ेगा भाई। नॉर्मल ह्यूमन, एक हेल्दी ह्यूमन नहीं कर पाएगा। मे बी हमेशा मैंने ये देखा है कि जब भी ऐसी कोई बातें होती है, वहां से ह्यूमन को डिसअपियर कर दिया जाता। जैसे तो जिस चीज की बात चल रही है वो ह्यूमन ही नहीं है भाई, वो बस कहानी है, पंच लाइन के लिए बना हुआ है, वो कोई शोक वैल्यू के लिए बना हुआ ह्यूमन नहीं है भाई। वो एक इंसान की कितनी हिम्मत लगती है अपनी बॉडी डोनेट करना साइंस को, ताकि दुनिया का भला हो सके। एक फैमिली को कितना सोचना पड़ा होगा, किस तरीके का लाइफ का डिसीजन होगा। प्लस आप डॉक्टर हो तो आपको हॉस्पिटल की सिचुएशन ज्यादा पता है, या फिर आप एक इग्नोरेंट इंसान हो जो किसी पे ध्यान नहीं देता। और मेरे को ये समझ में नहीं आता कि हर चीज कैसे कंटेंट बन चुकी है भाई इंटरनेट के जमाने में। भाई रिलेशनशिप चल रहा वो भी कंटेंट है, ब्रेकअप हो गया वो भी कंटेंट है, ड्रामा हो गया वो भी कंटेंट है, कोई कांड हो गया वो भी कंटेंट है, सब चीज ही कंटेंट हो गया भाई। प्लस एक और थॉट रख देता हूँ मैं टेबल पे कि मैंने इतना देख लिया कि हमारी जनरेशन है ना पूरी बहुत ढोंग करती है, बहुत अलग है, स्टैंड आउट करती है, बहुत अलग है, इनके पास स्किल्स हैं। चलो स्किल्स के मामले पे तो मैं नहीं सवाल उठा सकता, ऑब्वियसली बेटर है जेन ज़ी, लेकिन यूनिक के मामले में बिल्कुल भी नहीं है भाई। पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा फील होने लग गया कि सभी कॉम्पीट कर रहे इस चीज में कि कौन सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज, कौन सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी खराब कर सकता, कौन सबसे वाइल्डेस्ट चीज बोल देगा जो दिमाग ही फट जाएगा, सारी चेयर फेंक देंगे बंदे, ओ भाई क्या कर दिया, या डार्क जोक मार दूंगा इतना अनफिल्टर्ड वाला कि सामने वाला एकदम किलस ही जाएगा। एंड समहाउ ये चीज पर्सनैलिटी बन चुकी है, और सभी की यही पर्सनैलिटी है ज्यादातरों की। थिंक अबाउट दैट कि भाई तुम्हारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी शॉकिंग, एजी और कंट्रोवर्शियल है। सच्ची बताऊं, अब लोग यहाँ पे कहने लग जाएंगे कि समय रहना भाई तो ऐसा ही है भाई ही नोज द कॉमिक टाइमिंग। तुम बस गलीच बातों को जस्टिफाई कर रहे हो। अब मेरे को तो ऐसा होने लग गया भाई कि किसी की रियल पर्सनैलिटी है ही नहीं, कोई बंदा सोचता ही नहीं है कुछ। बंदों की
की पर्सनैलिटी नहीं है, सारी चीजें डिपेंड करती तालियों पे है कि क्या बोले और तालियां बजे, ओ ये बोलने पे तालियां बजती है तो हम ये हैं। तो वो तो परफॉर्मेंस ही हुई ना भाई, सभी लोग ही परफॉर्म कर रहे हैं हर चीज में। और चलो अब लास्ट चीज के बारे में बात करता कि उसके बाद इन्होंने अपोलॉजी भी डाली इस चीज पे। आप देख लो थोड़ी सी अपोलॉजी। हेलो एवरीवन, मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज बोली थी एंड I just wanted to come here and say that I'm very sorry that thing happened and I said the very wrong thing. I'm so sorry about that. मैंने ऐसे कभी intentionally नहीं सोचा था कि मैं वो चीज बोलूंगी. It's very bad to see whatever narrative has been said and बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज कि I respect that, like हम उनका बहुत respect करते हैं and I know it's my mistake and when I went on a show, comedy show, it was my first stand-up comedy ever. मैं इसके पहले कभी stand-up show में नहीं गई and मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 महीने पहले की क्लिप अभी आज उसमें से एक पार्ट लेके ऐसा कुछ बड़ा इशू हो जाएगा. Never gonna justify. I'm never gonna take the wrong side. Only thing is कि I wanted to come here and give a public apology that मेरे साइड से ऐसा कभी नहीं होगा वापस. I would make sure I would never get into any sort of actions or any sort of comments, public comments इसके बाद, because social media एक बहुत बड़ा platform है and it's good that people are calling out for good cause and I just want to make sure कि I would never support all this thing. और साथ में मेरे को ना ये चीज देखने के बाद एक और चीज अजीब लगने लग गई मेरे को, तो फ्रेंडशिप पे भी सवाल आ गया कि भाई कि किस तरीके के तुमने दोस्त रख रखे हैं जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मोक करते हैं, चिढ़ाते हैं, एक जोक बनाते हैं एक का। तो पर्सनली मैं तुम लोगों को ये कहना चाहूंगा, मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ। मैं अभी ये प्रणीत मोरे का जब सीन हुआ, प्रणीत मोरे को भी नहीं जानता मैं अच्छे से, मैं देखा नहीं हूँ उनका स्टैंड अप शोज इतने। ये कहना चाहता हमारी कोई दुश्मनाई नहीं है भाई इन लोगों से, मेरे को तो जस्ट बात करना पसंद है चीजों के बारे में। अभी ये कंट्रोवर्सी हो इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इन दी एंड मैं बस ये कहना चाहूंगा कि इस चीज से मैं पर्सनली क्या सीखा हूँ जो तुम भी सीख सकते शायद, या फिर तुम्हारे को कोई थॉट आ रहा है एक्स्ट्रा तो बता देना मेरे को। लेकिन हाँ, मेरे को पर्सनली ये सीखने के लिए मिला इस चीज से कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि तुम जोक ही ना मारो कभी। ये कोई लेसन नहीं है कि तुम्हें जोक ही नहीं मारना चाहिए, नहीं भाई, हम ह्यूमंस हैं, बिल्कुल अनरियलिस्टिक चीज है कि हम जोक ही नहीं मार सकते, ह्यूमर का यूज ही नहीं करेंगे, तब तो हमारी लाइफ ही पूरी खराब हो जानी भाई। एक जिंदगी है भाई, थोड़ा ह्यूमर भी होना चाहिए भाई, मजाक भी होना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, क्या दिक्कत है भाई। लेकिन डोंट लूज योर पर्सपेक्टिव, इस चीज से ऑब्सेस मत करो कि रिएक्शन चाहिए तुम्हें, शॉक वैल्यू पे मत खेलो। एक बार सोच लो कि मैं ये क्यों चीज कह रहा हूँ, क्या मेरे को बस ऑडियंस का रिएक्शन चाहिए, ये सोच लो एक बार, क्या सोच के बोल रहे हो तुम ये। मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है काफी हाई चांसेस है कि ये ऐसा करती भी नहीं होंगी जो इन्होंने शो के अंदर बोला है, लेकिन इन्होंने बोल दिया क्योंकि शो का कुछ इस तरीके का ही टोन है। कुछ भी बोलो, ऐसा ड्रास्टिक से चीज बोल दो जो बिल्कुल दिमाग ही खराब कर दे भाई, ड्रामा हाँ क्रिएट कर दे बिल्कुल। इंटरनेट है काफी अच्छे तरीके से रिएक्ट करना बहुत सिखा देता तुम्हें, लेकिन रिफ्लेक्ट करना नहीं सिखाएगा तुम्हारा खुद के ऊपर, कि तुम एक बार खुद को भी देख लो, आंक लो भाई, थोड़ा परख लो। कंपैरिजंस करवाता है इंटरनेट, अगर बॉडी स्टैंडर्ड्स की बात आ जाएगी कंपैरिजन करवा देगा, नहीं तो तुम्हारे से भी कोई नीचा बंदा दिखा देगा कि इसकी तो बिल्कुल ही लाइफ खराब है भाई। इंटरनेट कभी रिफ्लेक्शन का बारे में इतना सिखाता नहीं है। बाकी तुम्हारा क्या विचार बनता है डार्क ह्यूमर पे, मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द रियल एक्टर दिस साइड, एंड आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।